नमस्कार दोस्तों, आजकल आपने एक नाम तो ज़रूर सुना होगा, ज़ूडियो। हाँ, ये नाम आजकल बहुत ही ज़ोरों शोरों से सुनाई दे रहा है। क्या है इस ब्रांड में? ना ये मार्केटिंग करती है, ना प्राइम लोकेशंस पे इसके आउटलेट है, सस्ता सा कपड़ा बेचती है, बट ये सब करके भी सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में ये कंपनी 4,500 करोड़ की कैसे बन गई? बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक H&M, ट्रेंड्स, ज़ारा, गुची इनके नाक में इस कंपनी ने दम करके रख दिया है। कैसे एक स्टार्टअप कंपनी इतना बड़ा कैसे ग्रो कर सकती है? इसी बात को जानने के लिए मैं चला गया ज़ूडियो और वहाँ जाकर मुझे पता चला ये 5 स्ट्रैटेजीज जो ज़ूडियो यूज़ कर रहा है अपने ब्रांड को 0 to 100 तक पहुँचाने के लिए। आइए डिस्कस करते हैं इन 5 पॉइंट्स को और आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरीके से कि आप इस 5 पॉइंट को आप सीखकर आप अपने बिजनेस में कैसे लगा सकते हो। तो मैं हूं अनस श्रीवास्तव, आपका होस्ट। चलिए डिटेल में बातचीत करते हैं। डिटेल में बातचीत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस करनी पड़ी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में लाइक्स की बारिश कर देनी है। तो चलिए जानते हैं कौन से वो 5 पॉइंट्स है जिसकी वजह से आज ये कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। इस ब्रांड को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो पॉइंट्स और जो स्ट्रैटेजीज इसने यूज़ किए वो है नो योर राइट कस्टमर एंड द बजट, सेकंड है इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग, थर्ड है फ्रेंचाइजी मॉडल, फोर्थ इज फैशन ब्रांड एंड फिफ्थ इज द ब्रांडिंग। चलिए आइए डिटेल में बातचीत कर लेते हैं इस ब्रांड के बारे में और इन 5 पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देता हूँ। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नो योर कस्टमर एंड देयर बजट। ज़ूडियो कुछ नया तो कर नहीं रहा था इस मार्केट में, तो उन्होंने एक गैप नोटिस किया इस पर्टिकुलर मार्केट में जो था बजट फ्रेंडली कपड़े फॉर यूथ जनरेशन, क्योंकि ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं था जो बहुत ही कम बजट में यूथ के लिए कपड़े निकाल रहा था। क्योंकि आजकल के जो जेन जी और कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, बट वो नए नए डिज़ाइन ट्राई करना चाहते हैं। तो उन्हें क्या चाहिए था, कुछ नया चाहिए था और बहुत ही उनको बजट फ्रेंडली चाहिए था। तो ज़ूडियो ने क्या किया, टाटा ग्रुप ने बोला कि हम यहाँ पर 49 से प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे और 999 के ऊपर कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बजट का जो मसला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस कंपनी में सॉल्व किया। और डिज़ाइंस हमेशा ट्रेंडिंग होते थे। डिज़ाइंस आपको वही बेसिक सा बोरिंग सा जैसे हर दुकान में मिलती वैसे नहीं देते थे। ये क्या कर रहे हैं, इन्हें अच्छे से पता है कि इनकी जो ऑडियंस है वो है जेन जी एंड यूथ और कॉलेज स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो से। तो इन्होंने जो डिज़ाइन है वो टारगेट ऑडियंस क्या 15 to 25 एज के। तो आज अगर आप ज़ूडियो विजिट भी करते हो तो आपको मेन इसी एज के लोग वहाँ पर दिखेंगे। इससे इस ब्रांड ने क्या किया, ठेले के दाम में आपको ब्रांडेड चीज़ देने लगे। सेकेंड पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मार्केटिंग ज़ूडियो ने कैसे की, ज़ूडियो को पता था क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक ट्रेंड्स, ज़ारा, गुची ये सब क्या करते हैं, ये अपने एड्स टीवी पे चलवाते हैं या तो बाहर रास्तों पे इनके एड्स लगे रहते हैं। बट ज़ूडियो को ये पता था कि उनकी जो टारगेट ऑडियंस वो यूथ है और यूथ का ध्यान रास्तों या टीवी पर नहीं होता, उनका ध्यान यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे होता है। उन्होंने क्या किया कि इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किए कि वो उनके ब्रांड के क्लोथ्स को प्रमोट करे और इससे उन्होंने बहुत ही सस्ते दाम में पेड प्रमोशन करवाया इन्फ्लुएंसर से और उनसे इन्फ्लुएंस होकर लोग इस ब्रांड को जानने लगे। इस चीज़ से क्या होता है कि वो बहुत ही सस्ते दाम में बहुत ही कम मार्केटिंग में स्पेंड करके अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंच गए। थर्ड पॉइंट इज फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल ज़ूडियो ने बहुत ही दिमाग लगाकर सोचा है। तो बेसिकली इंडिया में 2 टाइप के फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं। फर्स्ट है कोको एंड सेकेंड इज फोफो। कोको मॉडल क्या है, कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब दुकान कंपनी बनाएगी और उसको कंपनी के लोग ही चलाएंगे। सेकेंड इज फोफो। फोफो में क्या है कि मेनली फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, मतलब जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसने दुकान बनानी है और वो ही दुकान को चलाएगा। लेकिन टाटा ग्रुप ने क्या कहा कि हम एक अलग टाइप का फ्रेंचाइजी मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने बनाया फोको मॉडल। फोको मॉडल में क्या होता है, बेसिकली फ्रेंचाइजी ओन बट कंपनी ऑपरेटेड। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेंचाइजी ओनर जो है वो अपने पैसे लगाकर स्टोर को बनाता है और कंपनी उसमें अपने से उसकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये जो काम होता है वो कंपनी करती है। इस फ्रेंचाइजी मॉडल से क्या हुआ कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग चार्जेस, स्टोर जो ओपन कर रहे थे उसमें उन्हें 0 चार्जेस में स्टोर ओपन होने लगी, क्योंकि पैसा एक फ्रेंचाइजी ओनर का लग रहा था और जब इसमें प्रॉफिट होता है तो इससे फ्रेंचाइजी ओनर एंड कंपनी दोनों अपने अपने में बांट लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इज फास्ट फैशन ब्रांड। तो ज़ूडियो क्योंकि बहुत ही
बजट फ्रेंडली कंपनी है और बहुत ही बजट फ्रेंडली ब्रांड है, तो इन्होंने क्या किया कि ये बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को हायर तो नहीं कर सकते थे कि वो इनके लिए हर हफ्ते एक नया डिज़ाइन बनाए, क्योंकि ज़ूडियो में अगर आज आप जाओगे किसी कपड़े को देखोगे तो अगले हफ्ते ज़्यादातर चांसेस है कि वो कपड़ा आपको फिर से नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये फास्ट फैशन ब्रांड है और ये हर वीक 1-2 वीक में आपको चेंज होता दिखेगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिज़ाइनर्स पर खर्च करने से अलग काम किया कि जो मार्केट में अभी ट्रेंडिंग में क्लोथ चल रहा था, जैसे समझ लो आज किसी सेलिब्रिटी की वजह से एक टाइप के कपड़े ट्रेंडिंग में चले गए, तो ये क्या कर रहे हैं कि उसी की एक कॉपी 1-2 हफ्तों के अंदर आपको ज़ूडियो में अवेलेबल हो जाती है, वो भी उसके आधे से आधे दाम के अंदर। जिससे क्या हुआ कि आपकी पहली तो बजट बहुत ही कम हो गई, आपको कोई डिज़ाइनर उतना महंगा हायर भी नहीं करना पड़ा और आपकी बहुत ही सस्ते में आपको R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो गया। सो बेसिकली फिफ्थ पॉइंट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इस कंपनी की क्या थी कि बहुत ही ये मिनिमल ब्रांडिंग में करते हैं। आप आज अगर ज़ूडियो के स्टोर भी विजिट करोगे तो वहाँ पर बहुत ही मिनिमल सी ब्रांडिंग रहेगी, बहुत ही सिंपलिस्टिक रहता है। आपको बस स्टोर में बस कपड़े लगे रहते हो और थोड़ी बहुत ही ब्रांडिंग होती है। और जो प्रोडक्ट में ब्रांडिंग है इस कंपनी ने बहुत ही मिनिमल की है, क्योंकि इन्हें पता है इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है और बहुत ही बजट फ्रेंडली होता है, तो कोई इसे शो ऑफ करना नहीं चाहेगा। तो इसी के लिए आप अगर ज़ूडियो की एक शर्ट भी एग्जांपल से ले लेते हो तो उसमें बहुत ही छोटी सी ब्रांडिंग वो भी अंदर की तरफ होगी। ब्रांड लाइक ज़ारा, गुची, अरमानी, ये सब क्या करते हैं, ये अपनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग लगते हैं क्योंकि लोग उन्हें ही शो ऑफ करना चाहते हैं। बट ज़ूडियो उतना बड़ा ब्रांड है नहीं कि लोग इसे शो ऑफ करना चाहे, इसलिए वो बहुत ही मिनिमल इसकी डिज़ाइनिंग एंड बहुत ही कम ब्रांडिंग। तो दोस्तों यही थे 5 स्ट्रैटेजीज जो ज़ूडियो को 0 to 100 लेकर गई। और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, अगर आपको जानना है तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। ऐसे और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।